तक का सबसे बड़ा रेल हादसा उड़ीसा के बालेश्वर में हुआ है। ट्रेन हादसे में 300 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हैं। इस हादसे में 3 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, जिसमें 2 पैसेंजर ट्रेन शामिल होती हैं। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे और कोरुमंडल एक्सप्रेसवे के साथ एक मालगाड़ी शामिल थी। एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? न्यूज और रेलवे के हिसाब से बोला गया कि सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कोरुमंडल एक्सप्रेसवे पीछे से आती हुई और सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से लूप लाइन में घुस जाती है और आगे मालगाड़ी खड़ी हुई थी और तेजी से टक्कर मारते हुए उस पर चढ़ जाती है और पीछे की जो बोगी है वो बगल वाली यानी कि अपोजिट ट्रैक में गिर जाती हैं। आपको बता दें कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब जो बोगी अपोजिट ट्रैक में गिरी थी उस ट्रैक पर अचानक से तीसरी ट्रेन आ जाती है। ये ट्रेन भी अपनी पूरी फुल स्पीड में थी। अब वो ट्रेन कोरुमंडल के सामने आती है तो बहुत जोरदार टक्कर होती है, क्योंकि ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला था आगे बढ़ने का, इसलिए ये फुल स्पीड में थी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि जो ट्रेन अपोजिट ट्रैक में आ रही थी उसके भी 4 डिब्बे पलट जाते हैं। कुल मिलाकर बात सामने आई है कि एक के बाद एक ट्रेन आपस में टकरा जाती है, जिससे अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा हो जाता है। 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक के मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर रेलवे सुरक्षा आयुक्त इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। जांच में सामने निकल कर आया है कि इस घटना के 39 घंटे बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि घटना की असली वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव है। जो भी जिम्मेदार उनकी पहचान की जा रही है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए ट्रेन का ट्रैक चेंज किया जाता है। इस सिस्टम का उद्देश्य यह है कि किसी भी ट्रेन को तब तक आगे बढ़ने का संकेत नहीं दिया जाता जब तक आगे का मार्ग सुरक्षित नहीं हो जाता। रेल मंत्री ने कहा है कि यह एक अलग मुद्दा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के दौरान जो बदलाव हुए हैं उसके कारण यह हादसा हुआ है। यह किसने किया और कैसे हुआ इसका पता उचित जांच के बाद भी पता चलेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना और जापान जैसे देशों के पास एक कवच जैसे सिस्टम है जिससे ट्रेन आपस में कभी टकरा ही नहीं सकती, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर से ही जीपीएस सिस्टम आगे वाली ट्रेन को डिटेक्ट कर लेता है और ट्रेन में ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। कमाल की बात यह है कि यह सिस्टम 2022 में इंडिया के पास भी आ गया था, पर इसे सिर्फ 3% ही यूज किया गया है। अगर ये कवच सिस्टम पूरे इंडिया में इंस्टॉल किया जाता तो आज ये भयानक रेल हादसा नहीं होता।